दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने फूंका बिगुल। एमसीडी बदलाव अभियान की शुरुआत की गई। दुबई में 24 लाख का बताया खर्चा। दिल्ली में सिर्फ 3,65,000 में जोड़ा कटा हुआ अंगूठा। मर्चेंट नेवी के नाम पर बनवाया फर्जी पासपोर्ट। वीजा भी लग गया, लेकिन लंदन जाने से पहले फिर गया पूरे प्लान पर पानी। जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, मगर उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भारत खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही खबरों की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। लोकनायक अस्पताल में 19 हुई विदेशों से आने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का है इंतजार। कोविड के नए वेरिएंट के खतरे के बीच एट रिस्क यानी जोखिम वाले देशों से शनिवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे 7 और कोरोना संक्रमित यात्रियों को लोकनायक अस्पताल भेजा गया है। इससे अस्पताल में विदेशों से आने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या 19 हो गई है। इन यात्रियों में ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की चिंता के बीच राजधानी दिल्ली में लगातार 2 दिनों से कोरोना के नए मामलों की संख्या 50 के पार देखने को मिली है। शुक्रवार को जहां 54 नए मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद 51 नए मामले देखने को मिले हैं। 61 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राहत की बात, पिछले 24 घंटों में किसी भी मरीज ने जान नहीं गंवाई है। अस्पतालों में 150 मरीजों का और होम आइसोलेशन में 121 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1,04,328 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 322। दिल्ली से अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रियों को सीएम केजरीवाल ने किया रवाना। इस ट्रेन के जरिए बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या तक आने जाने की सुविधा दी जा रही है। इस मौके पर केजरीवाल तीर्थ यात्रियों से भी मिले। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली से अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रा की पहली ट्रेन को रवाना किया गया। ये मेरे लिए बेहद भावुक पल थे। सबकी यात्रा मंगलमय हो। आपको बता दें, लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए ट्रेन को रवाना किया गया। इस योजना के तहत 1000 श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजा गया है। केजरीवाल ने कहा, आने वाले दिनों में इस योजना को और बढ़ाया जाएगा। हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, जयपुर, अजमेर शरीफ, इन सब जगहों पर भी लोगों को भेजा जाएगा। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने शुरू की तैयारियां। सिसोदिया ने लॉन्च किया सदस्यता अभियान। दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव के लिए आईटीओ स्थित पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और निगम के तमाम पार्षदों की मौजूदगी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने एमसीडी चुनाव के कैंपेन में सदस्य बनने के लिए शनिवार को एक मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया है। इस दौरान सिसोदिया ने भाजपा पर जमकर हमला किया। नई शराब नीति पर भाजपा के आरोप को लेकर मनीष सिसोदिया ने पलटवार भी किया। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में भाजपा के संरक्षण में 3,000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी शराब बेची जा रही थी। गैर कानूनी काम रोक देने की वजह से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, इसलिए भाजपा के नेता शोर मचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने की एमसीडी बदलाव अभियान की शुरुआत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एमसीडी बदलाव अभियान की शुरुआत के लिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर गोपाल राय ने कहा कि एमसीडी में बदलाव के लिए दिल्ली में महाअभियान शुरू हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अभियान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का महाअभियान है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 सालों से बीजेपी की सरकार एमसीडी में है। इस दौरान दिल्ली को बीजेपी ने 2 गिफ्ट, 3 कूड़े के पहाड़ और भ्रष्टाचार का अंबार दिए हैं। दिल्ली में परिवहन विभाग ने वाहनों के पंजीकरण के लिए SEX अल्फाबेट वाली सीरीज पर रोक लगा दी है। अब इस सीरीज के नंबर नहीं जारी होंगे। विभाग ने अभी तक इस सीरीज के जारी हो चुके नंबरों वाले वाहन मालिकों को अपने वाहनों के नंबर बदलने का ऑप्शन दिया है। विभाग ने कहा कि नंबर जारी करने के लिए ऑटो जनरेटिंग सिस्टम है। आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में एक छात्रा की शिकायत पर परिवहन विभाग को नोटिस भेजा है। 6 दिसंबर को देश भर के अधिकतर बड़े अस्पतालों में बंद होगी इमरजेंसी सेवा। नीट में काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर डॉक्टरों ने अब तेवर कड़े कर लिए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने इसको लेकर अब ताजा जानकारी दी है कि 6 दिसंबर को देश भर में इनकी मांग का असर दिखेगा। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को देश भर के अधिकतर बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा बंद रहेगी। दिल्ली के डॉक्टरों ने 22 घंटे बाद जोड़ दिया कटा हुआ अंगूठा। दुबई में 24 लाख बताया खर्चा, यहाँ लगे सिर्फ 3,65,000। दिल्ली के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने एक शख्स के कटे अंगूठे को जोड़ने की बेहद ही चैलेंजिंग सर्जरी को सफलतापूर्वक कर दिखाया है। कमाल की बात यह है कि जिस काम के लिए दुबई के डॉक्टर्स ने 24 लाख का खर्चा बताया था, उसे दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने महज 3,65,000 रुपए में कर दिखाया।
वो भी तब जब शख्स अपना कटा हुआ अंगूठा लिए दुबई से दिल्ली फ्लाइट से पहुंचा और इस दौरान उसका 300 मिलीमीटर खून बह चुका था। संदीप के कटे अंगूठे को जोड़ने के लिए डॉक्टरों को 6 घंटे तक सर्जरी करनी पड़ी। मर्चेंट नेवी के नाम पर बनवाया फर्जी पासपोर्ट, वीजा भी लग गया लेकिन लंदन जाने से पहले पकड़ी गई। मर्चेंट नेवी के नाम पर बनवाए गए पासपोर्ट से लंदन जाने की कोशिश कर रही 2 महिलाओं को IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। दोनों के पास 2 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। इनमें से एक पासपोर्ट पर अमेरिका का फर्जी वीजा लगाया गया था, जबकि दूसरे मर्चेंट नेवी के पासपोर्ट से लंदन जाने की कोशिश की जा रही थी। हैरानी की बात यह भी है कि टर्मिनल 3 पर वह एजेंट भी आया हुआ था जिसने इनसे लाखों रुपए लेकर लंदन भेजने का इंतजाम किया था। हालांकि इनके पकड़े जाते ही वो एयरपोर्ट से भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। तमंचे की नोक पर चेन लूट रहे बदमाशों की भीड़ ने कर दी जमकर पिटाई। मामला दिल्ली के निहाल विहार इलाके का है, जहां बदमाशों ने तमंचे की नोक पर एक व्यक्ति से उसकी चेन लूटने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने पीट कर दोनों बदमाशों की हालत ऐसी कर दी। बाद में दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर दीपक और सूरज नाम के दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।